से नवाजा है। तो आए मैं आप सबको अपने गांव की सैर करवाती हूँ। मेरे गांव के टूटी फूटी सड़कें और कच्चे पक्के मकान और इन मकानों में रहने वाले ये लोग बज़ाहिर तो बड़े खुश नजर आते हैं, मगर क्या आपको पता है कि रोजमर्रा जिंदगी में इनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गुर्बत का मसला, तालीम का मसला, महंगाई का मसला, छोटी उम्र में शादी का मसला। वाकई में छोटी उम्र में बच्चों की शादी का मसला बहुत बड़ा मसला है। ओहो, आप तो परेशान ही हो गए हैं। हम तो आप सबके लिए एक खेल लेकर आए हैं, तो चले आप तालियां बजाएं, हम आपको पहले खेल दिखाएंगे। एक सहेली उसकी शादी हो रही है, हो सहेली मुँह खोलो, जिसको मिलना मिल लो। मुझे नहीं करनी शादी। अगर तुम्हें नहीं करनी तो फिर मेरी शादी करवा दो, मैं बैठ जाता हूँ आगे। और बुद्धू, छोटी उम्र में लड़कों की शादियां नहीं होती, बल्कि लड़कियों की होती है। मैं नहीं मानता, और मेरी तो छोटी उम्र में शादी हुई थी। मसला मसला है, मसला है, मसला है। कम उम्र की शादी एक बहुत बड़ा मसला है, क्यों भी मसला है ना। पर उस्ताद, ये सब तो बच्चे हैं, ये तो अपना खेल खेल रहे हैं, भला इनके खेल में क्या मसला है। रुको, हम एक काम करते हैं, हम ये खेल ही नहीं खेलते। तू मुझे ये बता, बड़े बड़े शहरों में सड़कें किसने बनाई? मर्दों ने। स्कूल बनाए मर्दों ने। अस्पताल मर्दों ने। तेरा मेरा झगड़ा मर्दों ने। उस्ताद, तूने तो कहा कि हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मर्द होता है। और तुझे बुद्धू कितनी दफा समझाया है, तो पहले सवाल अच्छी तरह समझ लिया कर, फिर जवाब दिया कर। अब सवाल पूछूं? पूछो सवाल। तो मुझे ये बता, रेडियो टीवी किसने बनाया? मर्दों ने। ये माइक किसने बनाया? मर्दों ने। ये कुर्सी किसने बनाई? मर्दों ने। और तुझे किसने बनाया? मर्दों ने। मेरा मतलब उस्ताद मेरे बाप ने। तो तेरा बाप क्या है? वो भी तो एक मर्द है। अब मैं जानूं तो एक मर्द की औलाद है। यार, ये बच्चे इनको क्या खेल दिखाएंगे? असल खेल तो मर्द इनको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं आपदा की कहानी, और वो भी हम मर्दों की जुबानी। तो चलो यूं। जिंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जिंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मेरा बेटा खूब पढ़ेगा, मेरी बेटी खूब पढ़ेगी, मेरा बेटा खूब खेलेगा, मेरी बेटी खूब खेलेगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा जगह चिराग, और मेरी बेटी घर की लाज। अरे तेरी बेटी रहेगी घर में, तेरा बेटा पढ़ेगा खूब, तेरी बेटी धोएगी कपड़े, तेरा बेटा बनेगा डॉक्टर, तेरी बेटी बनेगी माँ, तेरी बेटी पराया धन, तेरी बेटी पराया धन। प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? प्यारी बेटी हमारी बेटी क्या चाहती है, क्या चाहती है? बताओ माँ, मैं चाहती हूँ मैंने मिडिल कर लिया है और आगे मैट्रिक कर लूँ। मैट्रिक? मैट्रिक तो तेरे भाई ने नहीं किया, तू करेगी मैट्रिक? माँ, वो तो 4 दफा फेल हो चुका है, मैं कितने अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। और मेरे दोस्त क्या कहेंगे? ये गुलखान की बहन उससे ज्यादा पढ़ रही है।
में भी था। देख ले लाला तेरी छोरी को पढ़ाई का चस्का पड़ गया, आगे ना जाने किस चीज का चस्का पड़ेगा। तो किसी अच्छी बात का चस्का पड़ा ना चाचा, तुझे तो हर बात में कुछ और ही नजर आता है। बेटा, जो हमारी आंखें देख सकती है ना, वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। पर अबू, बस तुम आगे नहीं पढ़ोगी, यही हमारा फैसला है। हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है? हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है? ये क्या पढ़ रही हो? किताब है मैट्रिक की। अच्छा, तो अब इस घर में चोरी छुपे किताबें पढ़ी जाएंगी। भाई मैंने किताब बोला है, आप तो कुछ और ही समझ बैठे हो। वो ठीक समझा है, ठीक है, तुम ही गलत समझ रही हो। जिस घर में चोरी चोरी किताबें पढ़ी जाए ना, उस घर के फिर हालात आगे कोई अच्छे नहीं होते। बस करो चाचा, माँ रोको ना। बेटा, सब तेरी बेहतरी के लिए कहते हैं, छोड़ दे इन मनहूस किताबों को। आखिर मेरा कसूर क्या है? और बेटा, बात ये नहीं कि कसूर क्या है। और गरीब घर की बच्चियां पढ़ती लिखती नहीं, बल्कि घर के काम करती हैं। पकड़ो झाड़ू और हो जाओ शुरू। हमारी बेटी प्यारी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? हमारी बेटी प्यारी बेटी कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? रुको लड़की, किधर जा रही हो तुम? वो मैं जरा बाहर। अब तुम बच्ची नहीं रही कि जहाँ दिल किया मुंह उठाया अब चली गई। पर भाई मुझे जैनब से काम था। बेटी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। माँ मैंने सारा काम कर दिया, मैंने कहा जरा बाहर की ताजा हवा ही खाऊं। हमारे घर की हवा को क्या है, न खालस है, बू आती है इसमें से। और वैसे भी औरतों के काम तो खत्म ही नहीं होते, एक खत्म हो तो दूसरा शुरू। बर्तन धोने वाले पड़े, वो वॉश करो। हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या करती है, क्या करती है? हमारी बेटी प्यारी बेटी क्या करती है, क्या करती है? कंघी, तेल, शीशा। सुरमा, मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा जरा कंघी कर लूं, तेल लगा लूं, शीशा देख लूं। सुरमा लगा लूं। मैं घर पे ही हूँ, कहीं जा तो नहीं रही। और अगर बाइक से कोई आ गया तो? तुम्हारे होने वाले ससुराल में से कोई आ गया तो? और वैसे भी बात असूल की है, अच्छे घरों की बेटियां सजती संवरती नहीं, घर के काम करती हैं। और तुम अब जवान हो गई हो, ठीक है, तुम्हारा जाना बाहर नहीं बनता। अकेली बाहर नहीं जा सकती, अकेली बाहर नहीं जा सकती। बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर की इज्जत होती है। इसका सर ढक दो, इसका सर ढक दो, इसका सर ढक दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। हो गई शादी, हो गया लड़की का बेड़ा पार। बेचारी आपदा की माँ कहती थी मेरी बेटी लड़कों का मुकाबला करेगी, शादी होते ही पकड़ ठिकाने आ गई होगी उसकी। 5 साल हो गए उसकी शादी को, और देखते हैं उसकी किस्मत उसके साथ क्या खेल खेल रही है। तो चलो यूं। मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। आज तो मैंने इंडिया में ठीक पकाई है, नमक भी तेज नहीं, दाल बनाई है, गोश्त नहीं बनाया, तो कहाँ से लाऊं? दिहाड़ी तुम्हें नहीं मिली, तो इसमें मेरा क्या कसूर? देखा देखा कैसे जुबान चलती है इसकी। मेरी तो बस जुबान चलती है, आपके तो हाथ भी चलते हैं। ओहो, हो गया फिर तुम दोनों का लड़ाई झगड़ा शुरू। आपदा, कितनी दफा मैंने कहा है तुझे कि जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो गुस्से में आ जाता है, जब वो घर में दाखिल हो तो इधर उधर हो जाया करो। कहाँ जाऊं, कहाँ इधर उधर हो जाया करूं? ये मेरा भी तो घर है। और वो इस घर का मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हमारा मजादी खुदा आया करे, एक दो हाथ लगा दिए तो कोई क़यामत नहीं आ गई। आपने इन सब की बातें सुनी, हर नाजायज बात इनके लिए जायज है। मेरे पैदा होने पर भी खुशी नहीं हुई, पढ़ाई तो वो भाई के लिए थी, अच्छा खाना तो वो भी भाई के लिए था। इस घर में आई तो ये भी घर इनका है,
अब आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। जी, एक सवाल आया है यहाँ पे कि आपदा क्या करे और कहाँ जाए। लेकिन शायद ये वो पीक है जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं शायद जिसकी वजह से सिचुएशन यहां तक पहुंची। क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए आपदा को? पूरा हक देना चाहिए जी, पूरा हक उनका देना चाहिए, कैसे? जिस तरह लड़कों का हक होता जरा प्लीज आप यहाँ पे आएंगे, जरा तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। लेकिन ये स्टेज है, यहाँ पे आके अगर हम थोड़ी बहुत गलती कर भी लेंगे चल जाएगा, लेकिन शायद अपने घरों में, अपने मुआशरे में, अपनी हकीकी लाइफ में अगर हम गलती करेंगे तो शायद ये आपदा जैसा हाल होगा। जी सर। इन्होंने जिस अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस पेश की, ये हमारे लिए एक सबक है। और फिर हमारी दीन में, हमारे मुआशरे में, हमारे पश्तों में जिस तरह बच्चियों की मुकम्मल एक तरह के उनकी परवरिश होनी चाहिए। बेटी है तो बेटे से कम नहीं है। अभी पश्तूनों में बहुत सारी आगाही आ चुकी है, वो भी अपनी बच्चियों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह अपने बच्चों को, बेटों को देखते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक सबक थी इस ड्रामे से। मेरे ख्याल में मैं सबसे कम इल्म वाला बंदा इस हाल में हूँ। मेरे ऊपर इतना इसका असर हो गया कि मैं इस मैसेज को लेके कहीं भी जाऊंगा तो पहले से इंशाल्लाह है, लेकिन इसको मजीद फैलाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम क्या है? सवाल ये है कि क्या ये मजलूम थी? जी बोले हाँ या ना? क्यों? आप यहाँ पे आइएगा प्लीज। ड्रामा मैंने पहली बार ड्रामा देखा है और खासकर इसकी परफॉर्मेंस, और खुदा की कसम मुझे वहाँ रोना आया। ड्रामा जब आप किसी कैरेक्टर में अपने आप देखते हो तो आपको रोना आता है। आपको क्यों बुरा लगा? अगर आप इस आपदा की जगह होते तो क्या करते? बेबसी का हाल, बेबस क्या कर सकते? चलिए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, अगर आप इस आपदा की जगह होते तो क्या करते? आइए जरा एक दुपट्टा मिलेगा मुझे। यहाँ पे बात करने का, इस सिचुएशन में आने का मकसद क्या है, ताकि अगर हमारी हकीकी जिंदगी में, हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में अगर इस तरह के मसाइल आए तो हम उसका कैसे हल करें। ठीक है जी, दुपट्टा दीजिएगा प्लीज। आप हैं आपदा जी, ठीक है। देखा कैसे कैंची की तरह इतनी जुबान चलती है। क्या वक्त पर मजाजी खुदा है, दो हाथ लगा दिए तो क़यामत नहीं टूट पड़ी। वो इस घर का मालिक है, जो चाहे वो कर सकता है। तुम्हें पता तो है जब उससे पैसे नहीं मिलते तो गुस्से में आ जाता है, आए घर में तो इधर उधर हो जाया करो। अगर मसला जेंडर का है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। जो फीलिंग आप करते हैं वो फीलिंग मैं भी करता हूँ। लेकिन कैसे तुम्हें बताएं कि हमारे इलाके की लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं है, आराम से घर बैठती है। सब कुछ तो मिलता है, शादी तुम्हारी हो गई, घर में आ गई हो, ऐश करती हो, पकाती हो, खाती हो, तो अभी तुम्हारे साथ क्या मसला है? कौन सी नाइंसाफी की? मैं भी तो शादी करके आई हूँ, सारे काम किए, तुम्हारे साथ अब क्या कोई चलो कहोगे? बात खाने पकाने की नहीं है, बात आगे बढ़ने की। जब मर्द आगे बढ़ता है तो औरत क्यों आगे नहीं बढ़ती? वो देखो ना, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी सास, तुम्हारी माँ आज तक घरों में घर से बाहर निकली है। हमारे खानदान में से आज तक एक भी औरत घर से बाहर नहीं निकली। जब हमारे कोई माई या बहनी बीमार होते हैं या डिलीवरी वगैरह, तो हम औरतों की मुहताज होते हैं, जरूरत होती है। उसका जवाब चाहिए सोसाइटी से। अच्छा चलिए आपके हस्बैंड से पूछते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहता है। जी माँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसका भी हक बनता है कि ये भी आगे बढ़े और मिलके मेरा हाथ बढ़ाए। हमारा चुप कर जाइए तो रंग मुरीद हो गया, रंग मुरीद हो गया।
भाई मैं भी पहले ही कहती हूँ ये बड़ी मिसरी है, अपने बंदे को ना हमारे सामने लड़ती रहती है, अंदर जाकर उसको पटिया पढ़ाती है, पटिया पढ़ाती है। जब आप लाजवाब होते हो तो तुम हंसते हो, तुम तंज करते हो, और हक सच्चाई का मुकाबला आपकी हंसी, आपकी तंज मजाक, आपकी बेजाय इल्जामात ये हक का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई है जो आपका अगर साथ दे? शायद मोहल्ले का आ रहा है, उन्होंने सुन लिया है कि उधर क्या हो रहा है उनके घर में। जब आपका एक लड़की है तो क्या एक लड़की को ये हक नहीं कि वो स्कूल जाए, एक लड़की को ये हक नहीं कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे? अगर वो लड़की है तो क्या हुआ, इंसान तो वो भी है। 8 जमातें पढ़ तो ली हैं, अब हमने कौन सी उससे नौकरियां करवानी है? जी 8 जमातें पढ़ लिए तो क्यों आगे तालीम नहीं? लड़कियों को आगे तालीम करना मना है। आगे शादी के बाद औरत ने घर में रहना होता है और घर के काम काज करने होते हैं, पर इतना क्या करना है उसने? तो मर्द भी तो शादी करते हैं, वो क्यों घर में नहीं रहता? उसने तो कमाना होता है। तो क्यों औरत नहीं कमा सकती? उसका काम है घर गृहस्थी करना, बच्चों को संभालना। औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं होती। ये किसने? ये हमारे घर का मामला है, अपने घर को जाके संभालो, नहीं। हमें अपने घर के मामले हल करने दो। ये किसने बोला कि औरत की कमाई में बरकत नहीं? ये बात तो इस्लाम भी करता है कि औरत की कमाई में बरकत है। हमने अपने बड़ों से ऐसे ही सीखा है, हमें भी किसी ने स्कूल नहीं जाने दिया, काजी औरतें घर में बैठती हैं, तो हम भी अपनी औरतों को नहीं आगे, मुझे नहीं किसी ने बाहर निकलने दिया। तो आपके बड़ों ने आपको मतलब ये कहा कि आप स्कूल ना जाए, तो आपने ये चेंज लाना है, आपने अपनी बहू को जोड़ना है कि वो तालीम दे, तो फिर इस मोहल्ले में हर एक लड़की जाएगी और तालीम हासिल करेगी। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। सवाल तो ये उठाया है कि गोल हमारा क्या होगा। एक और हाल यहाँ पे है जी, आप क्या कहती हैं प्लीज? एक्चुअली बात ये है कि आपको कह दे कि औरत क्यों पढ़ेगी आगे। फॉर एग्जाम्पल करिए कल मर जाए मेरा शोहर, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? माँ की जिम्मेदारी। माँ की? तो माँ तो पहले पीछे हट चुकी है। जी समझ क्या है? मैं क्या करूँगी, वॉशरूम साफ करूंगी लोगों की? नहीं। जब मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं फिर क्या? समझ ये है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो भाई क्या मतलब वो जाकर लेकिन लोगों के घर साफ करेंगी? ये कि सरदार काम है नहीं है एक औरत के लिए। जब औरत घर के लिए पैदा हुई है तो वो बाद में क्यों जाके दूसरे के घर काम करे? बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या? नाम बताइए। कायनात। राहत, कायनात और सुहाना ने भी कुछ अपने अपने हल पेश किए। हल क्या है? लड़कियों को और सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को भी कम उम्र की शादी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ सोल्यूशन है किसी के पास कि इसका हल क्या है? क्या पेरेंट्स जिम्मेदार हैं या बच्चे जिम्मेदार हैं या हमारा मुआशरा जिम्मेदार है? मुआशरा कैसे? मुआशरा मेरे से और आपसे बनता है, ऐसा ही है ना? मुआशरा कौन है? मैं और आप है। अगर मैं अपनी जात में तब्दीली लेके आऊंगा, अगर मैं अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचूंगा, अगर ये साहब अपनी बेटी के लिए बेहतर सोचेंगे तो अल्टीमेटली क्या बेहतर होगा? मुआशरा। तो मुआशरा मुझसे और आपसे बनता है। हमने अपने आप को तब्दील करना है। आज बच्चों के आलमी दिन के मौके पे हम सब अहद करें कि हम खास तौर पे बच्चियों को तालीम उनको जरूर दिलवाएंगे और कम उम्र में चाहे बच्ची है या बच्चा है शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। तालीम पे फोकस करेंगे, हुनर पे फोकस करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाजी गुस्सा, मैं फ्री हूँ। हाँ जी बाजी आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम बाजी, खैरियत से आई हैं आप? जी बाजी, आप शायद भूल गए हैं। आज बच्चों की मीटिंग है, मैं आपसे लेने आई थी। आप दादी तुम्हारे घर पे कैसे निशान? वो कुछ नहीं बाजी, सीढ़ियाँ साफ कर रही थी, पाँव फिसला तो जरा सी चोट लग गई। ये सीढ़ियों से गिरने की चोट के निशान तो मुझे नहीं लग रहे, मुझे तो ऐसे लगते हैं जैसे तुमने किसी ने तशद्दुद किया है। बेटा ये हमारे घर का मामला है, आप हमारे घर के मामलों में दखल ना दें। बेशक बाजी, ये आपके घर का मामला है, लेकिन औरतों पे तशद्दुद करना एक कानूनी जुर्म है।
वो इसका शौहर है, अगर उसने 2 हाथ लगा भी दिए तो क्या जुर्म कर दिया है? चाचा जी, आपको शायद नहीं पता कि अब असेंबलियों और ऐवानों में भी औरतों पे तशद्दुद के खिलाफ कानून बन चुके हैं, जिसकी सजाएं और जुर्माने दोनों मौजूद हैं। और जी, कम उम्री की शादी के और क्या क्या मसाइल हैं? कम उम्री की शादी में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी रुशनामा भी असरअंदाज होते हैं, और बच्चों की पैदाइश के वक्त अमवात का खतरा उनमें 50% से ज्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ समाजी और माशी मसाइल भी बढ़ जाते हैं। बाजी, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में क्या कोई कानून है छोटी उम्र के हवाले से? जी बाजी, बिल्कुल मौजूद है। हमारे स्टेट में 1929 का मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट मौजूद है, जिसके तहत अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम और लड़के की उम्र 18 साल से कम है तो ये इस कानून के खिलाफ है, जिसकी सजाएं और जुर्माने दोनों मौजूद हैं, और इन्हें मजीद सख्त करने की जरूरत है। बाजी, हमें ये तो बताएं कि आपने बाहर का माहौल तो देख लिया है, हम अपनी जवान बहन बेटियों और माँ को बाहर कैसे भेजें? जी भाई, इसके लिए भी हमारे पास कानून मौजूद है। जो लोग किसी औरत को या लड़की को तंग करते हैं या उनको देख के सीटी बजाते हैं या गलत टच करते हैं, तो आप किसी भी करीबी थाने जाकर दफा 509 और 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना है। अजी, जिनके ऊपर तजाब पहनते हैं उनके लिए भी कोई कानून बनाया है कि नहीं के लिए? जी भाई, बिल्कुल मौजूद है। जो लोग ऐसे जुर्म करते हैं, आप किसी भी करीबी थाने में जाकर दफा 336A और 336B के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, और जब जुर्म साबित हो जाए तो उसको 10 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद की सजा होती है। और हाँ, फौरी मुशावरत के लिए आप 1043 पे भी राब्ता कर सकते हैं। हाँ जी, कम उम्री की शादी के बारे में और कुछ बताएं? आपदा, एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक ना दुनिया भर में 12 मिलियन से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है, और अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो 2030 तक इसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा 150 मिलियन, और पाकिस्तान में तो ये वैसे बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बाजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ी अच्छी मालूमात दी है। मुझे तो आपकी ये मालूमात बड़ी पसंद आई है। वाकई में छोटी उम्र में बच्चियों की जो हम शादियां कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और तमाम वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की छोटी उम्र में शादी करने की बजाय उनकी तालीम पर तवज्जो दें, उनको हुनर सिखाएं, ताकि उनके आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो आए, आज बच्चों के आलमी दिन के मौका पर आज हम ये अहद करें कि हम बच्चों की छोटी उम्र की शादी के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो ताली बजाएं और हमारे साथ फिर मिलकर गाएं।